Okay, students. So today we will study the next story of the chapter, The Last Spring. You have read out the first story of this chapter. I hope you understand the story of the chapter. So let's we start the next story of this chapter. I want to drive a car. स्टूडेंट आज की इस क्लास में हम एक इसकी जो नए स्टेटमेंट दिया हुआ है इस स्टेटमेंट की स्टोरी को कवर करेंगे। आई वांट टू ड्राइव अ कार मतलब मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ। इसमें अब किस तरह की स्टोरी, किससे रिलेटेड स्टोरी है, इस चैप्टर्स में आइए वर्ड बाय वर्ड और लाइन टू लाइन कवर करते हैं। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर दे रहा है अपने आप पे कि अपने स्वयं का मालिक खुद हो, मतलब जो करना चाहे खुद करे, मतलब किसी का कोई रोक टोक ना हो। अब वो अपने आप पे जोर दे रहा है कि अब उसे अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो अपने आप का मालिक हो। जैसे हम आप सोचते हैं, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं फादर का, पेरेंट्स का प्रेशर ना रहे हम पे कि जो पेरेंट्स कहें वही करें। तो इसी तरह मुकेश भी इंसिस्ट करता है, जोर देता है कि उसे अपने स्वयं का मालिक होना चाहिए। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, और वो कह रहा है कि मैं एक मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ या एक मोटर मैकेनिक होऊंगा भविष्य में। आई ही अनाउंसेस, वो ऐसा बोलता है। अब नरेटर क्या कह रहे हैं, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। आई रिफर्स टू नरेटर, नरेटर मीन्स राइटर। अब यहाँ पे राइटर्स कहती हैं, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, कारों के बारे में कुछ जानते हो? तो क्या कहता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब नरेटर कहती हैं, तो मेरी आंखों के सीधा देखते हुए या मुझे घूरते हुए इसने आंसर दिया, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार को ड्राइव करना, कार को चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ mirage amidst the ducks of streets that fill his own Firozabad, sorry, that fill his town Firozabad, famous for his famous for its bangles। अब यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि उसके सपने लूम्स लाइक का मैरेज, मतलब उसी तरह धुंधले हैं। लूम्स मीन धुंधले, मतलब उसके सपने एक मिरेज की तरह धुंधले हैं। जो मिरेज यहाँ तात्पर्य है उस पड़े हुए गलियों में सामानों से है, उसके सपने उसी तरह गलियों में पड़े हुए सामानों की तरह धुंधले हैं, जिनमें जो गलियां डस्ट की धूल, जो गलियां डस्ट से भरी हुई होती हैं एंड डस्ट, फिर से देखिए आप, हिज ड्रीम्स लूम लाइक अ मिरेज अमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट। उसके सपने उसी तरह दबे हुए हैं जैसे कि दबी डस्ट से दबी हुई गली होती है। दैट फिल हिज दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसकी टाउन जो दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके टाउन फिरोजाबाद को फिल करती हैं। मतलब वहां पे अगर कोई स्वप्न देखता है इस प्रकार का, तो वो उस टाउन फिरोजाबाद में फिल करना उसी तरह है जैसे कि उन गलियों में दबे हुए धुंधले स्वप्न। फेमस फॉर इट्स बेंगल, और केवल उस फिरोजाबाद में कोई चीज फिल हो सकता है तो वो क्या है, बेंगल्स। बेंगल्स जानते हो ना, बेंगल्स चूड़ियां। जो फिरोजाबाद है वो अपने चूड़ियों के लिए, बेंगल्स के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। प्रत्येक अन्य फैमिलियां भी फिरोजाबाद में अगर रह रही हैं तो किसमें व्यस्त हैं, बैंगल्स बनाने में, चूड़ियां बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnace, furnace building glass, making bangles for all the women in the land, it seems। अब बताइए, यहाँ कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज, ये भारत का एक केंद्र है, ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री,
ग्लास बनाने में, ग्लास को गलाने में, ग्लास से चीजें बनाने के लिए ये उद्योग यहाँ पे बहुत फेमस है। और ये शहर फिरोजाबाद इसका सेंटर माना जाता है, वेयर जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, जहाँ पे परिवारों ने कई कई जनरेशंस बिता दिए हैं यहाँ पे भट्टियों में काम करते हुए। फर्नेस मीन्स होता है भट्टी बेटा, ठीक है। फर्नेस मीन्स क्या होता है? भट्टी। भट्टी एक ऐसी भट्टी जहाँ से शीशे को जहाँ पे शीशे को गला करके शीशे से बनने वाले थिंग्स को, मटेरियल्स को बनाया जाता है। तो नरेटर यहाँ पे कहती हैं ये शहर किसी चीज के लिए एक सेंटर बना हुआ है। यहाँ कई फैमिलियां अपने जनरेशन बिता दिए हैं भट्टियों के राउंड काम करते हुए। बिल्डिंग ग्लास, अब भट्टियों में करते क्या थे? बिल्डिंग ग्लास, शीशे को गलाने का काम करते थे। बिल्डिंग मीन्स मेल्टिंग, मेकिंग बैंगल्स, और गलाकर बैंगल्स बनाते हुए। फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए। इन द लैंड, इस धरती में। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शहर में बहुत सी ऐसी फैमिलियां रही हैं जो पूरी अपनी लाइफ बिता दी हैं भट्टी में काम करके, भट्टी में शीशे को गलाने का काम करते हुए, महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने का इस धरती में, इस लैंड पे, इस सिटी में, इस टाउन में अपनी लाइफ बिता दिए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? हेलो, ओके। मुकेश फैमिलीज एमंग देम। अब ये जितनी फैमिलियां थी ये जो काम करती थी उनमें से एक फैमिली मुकेश की भी है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज इलीगल, क्योंकि ये वैध नहीं है बच्चों के लिए कि वे काम करें, वे भट्टियों में, ग्लास के भट्टियों में काम करें हाई टेम्परेचर के साथ। मतलब ऐसा माना जाता है। हेलो, हेलो, कौन बेटा? हेलो, हाँ बेटा, हेलो। पढ़ा रहे हैं, इसमें एक बेटा फोन आया है किसी का व्हाट्सएप पे। ओके, अब यहाँ पे अगले पैरा में बता रहा है कि मुकेश की फैमिली भी, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, और कोई ये नहीं जानता है कि बच्चों के लिए इलीगल है। तो उस हाई टेम्परेचर में और इस ग्लास की जो भट्टियां हैं, ग्लास गलाने का जो बच्चे काम करते हैं, बच्चों के लिए ये क्या है? अवैध है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, मतलब इतने धुंधले वाले जगह पे, डिंजी सेल मतलब धुंधले इलाके में, मतलब अंधकार वाले घर में, एक कोठरी टाइप में, ठीक है ना, एक ऐसी जगह पे जो बिल्कुल डिंजी हो, धुंधलापन हो, विदाउट एयर, जहाँ पे कोई एयर ना हो और कोई लाइट ना हो। तो ये कोई नहीं, फिर से देख लीजिए, नन ऑफ देम नो, कोई नहीं जानता है, इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रन के लिए अवैध है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कि ग्लास फर्नेस की फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर के साथ काम करें, और धुंधले वाले रूम पे जो जहाँ पे हवा और एयर भी नहीं आ सकती है। दैट द लॉ, यही नियम है। इफ़ इन्फोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes। अब यहाँ कहते हैं कि दैट द लॉज, क्या यही रूल है? इट इफ फोर्स, यदि ये इनफोर्स होता, ये अस्तित्व में होता, कुड गेट हिम एंड
ऑल दोज मतलब वो उन सबको मिल पाता, अगर ये रोल अस्तित्व में होता तो उन सबको मिल पाता। एंड ऑल दो चिल्ड्रन, उन 20,000 लड़कों को जो इस हार्ट फर्नेंस कंपनी में काम करते हैं, अगर रूल यहाँ पे एग्जिस्ट करता तो उनको इस रूल का फ़ायदा ज़रूर मिलता। वेयर दे स्लाग देयर डे आवर्स, जहाँ पे वो अपना पूरा दिन का टाइम स्लाग कर देते हैं, बिता देते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, मतलब प्रायः अपनी आँखों की रोशनी भी इस ब्राइटनेस में ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, यद्यपि वे अपने आँखों की रोशनी को भी यहाँ पे डे आवर्स में, डे लाइट में काम करते हुए खो देते हैं। मतलब जब भट्टी में काम करते हैं तो वहाँ की इतनी हॉट भट्टी है कि वहाँ देखते देखते उनकी आँखों की रोशनी भी चली जाती है, ऐसा कहना चाह रहा है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आँख से एक ऐसी चीज़ प्रतीत हो रही थी कि एज ए वॉलंटियर वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता था। नरेटर कह रही हैं मुकेश आइज बीम, मुकेश की आइज से ये पता चल रहा था कि वो ऐसा चाहता है कि आप मेरे घर चलो। और देखो कि क्या यही सिस्टम है, क्या यही रूल है हमारी कंट्री का कि यहाँ के बच्चे ऐसी जगहों पे काम करें जो वहाँ बहुत हीट है, बहुत धुंधला है, और इस तरह काम करना क्या यही ला है। और उनकी इवन इस हॉटनेस में काम करते करते आँखों की रोशनी चली जाती है। मीन्स ऐसा वो चाहता था कि मैं उनके घर चलूँ एज ए वॉलंटियर। विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रिबिल्ड, जिसे वो बड़े गर्व से इसे कुछ रिबिल्ड करते हुए कहता है। बड़े गर्व से रिबिल्ड कहता मतलब दूसरे तरीके से कहता है। मतलब अब वो चाहता क्या था कि मेरे घर चलें, लेकिन उनसे बता क्या रहा है कि इस तरह से होता है कि बच्चे ऐसे ऐसे काम करते हैं ऐसी ऐसी जगहों पे। मतलब वो रिबिल्ड का मतलब दूसरे तरीके से बना बना के कह रहा है। आगे, वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। वी वॉक डाउन मतलब हम गए, स्टिंकिंग लेन्स उस लेन में, उस गलियों में, उस कूड़े करकट वाली गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज जो गार्बेज से भरी थी। मतलब हम उन गलियों, उन जहाँ पे ये काम होते थे उन गलियों में जब हम गए तो जो पूरी तरह से चौक थी, किससे, गार्बेज से, कूड़े करकट से। पास्ट होम दैट रिमेन हॉवेल्स, मतलब पुराने घर जो बिल्कुल एक होबेल्स भी घर होता है बेटा यहाँ पे। दैट रिमेन होबेल, जो आज भी होबेल ही बने हुए हैं। विद क्रम्बलिंग वाल्स, क्रम्बलिंग वाल मतलब पुराने घर, ऐसे घर जो आज भी टूटी फूटी दीवारों से बने हुए हैं। मतलब उस गली में ले गया जो कूड़े करकट से ब्लॉक्ड थी, चोक्ड थी, और जो वहाँ के पुराने घर थे वो आज भी टूटी फूटी दीवारों के बने हुए थे। ऑबली डोर्स, और उनके दरवाजे भी भद्दे टाइप के थे। नो विंडोज़, खिड़कियाँ भी नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन, वहाँ पे फैमिली में रहने वाले लोगों का शोर शराबा था। एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन, और साथ ही साथ जहाँ लोग रहते थे वहीं पे एनिमल्स को भी को एग्जिस्ट कर रखा गया था। प्रीमिवल स्टेट, मतलब इस पुरानी स्थिति में, पहले वाली सिचुएशन में आज भी वहाँ देखने को सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पहले बहुत हुआ करता था, लेकिन नरेटर कहती हैं आज भी जब मैं गए उन गलियों में तो वो गलियाँ पूरी तरह गार्बेज से ब्लॉक्ड थी। घर जो थे वो बहुत टूटे फूटे वाल वाले थे, और इवन जो वहाँ पे दरवाजे थे वो बहुत बेकार टाइप के थे, और विंडोज़ भी नहीं थी। जहाँ व्यक्ति रहते थे वहीं जानवर रहते थे। इस प्रकार से वहाँ पे फैमिलीज़ की फैमिली की जो क्राउडनेस है वो हुआ करती थी। यहाँ तो समझ में आया? ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो रुकता है एट द डोर, एक दरवाजे पर, ऑफ वन सच हाउस, मतलब इसी तरह के एक घर के दरवाजे पे वो रुकता है।
आ वॉबली आयरन डोर, जिसमें लटका हुआ है एक बहुत बेकार दरवाज़ा, विद हिज फुट, मतलब अपने मतलब उसका फुट का मतलब ऐसे कह लीजिए उसका निचला हिस्सा है, मतलब एक दरवाज़ा जो टूटा फूटा अपने पैरों के सहारे, अपने निचले हिस्से के सहारे लटका हुआ है। एंड पुशेस इट ओपन, और उसको धक्का दिया खोलने के लिए। वी इंटर अ हाफ बिल्ट सैग, हम आधा ही खोलकर उसको इंटर किए। हाफ बिल्ट सैग का मतलब दरवाजे को आधा ही खोले होंगे, अगर पूरा खोल देते तो हो सकता है कि दरवाज़ा टूट के नीचे गिर जाता, ठीक है। मतलब उसको आधा खोलने के बाद ही हम इंटर कर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैस्ड विद डेड ग्लास is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वहाँ बन हो क्या रहा था। इन वन पार्ट, अब उस घर में जब हम गए तो उसके एक पार्ट में थैस्ड विथ डेड ग्लास, एक डेड ग्लास, एक मतलब गला कर बनाया हुआ ग्लास रखा हुआ था। इज अ फायर वुड स्टोव, कहाँ पे, जलने वाले, लकड़ी से जलने वाले चूल्हे के ऊपर जो एक डेड ग्लास रखा हुआ था। विच सीट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनेक लीव्स, जहाँ पे एक लंबे बर्तन में पालक सिजलिंग हो रही थी, पालक पक रही थी, ऐसा कह लीजिए, पालक की पत्तियाँ उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड, फर्श पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, फर्श पे लंबे लंबे एल्यूमिनियम की प्लेटें थी। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और बहुत अधिक मतलब वहाँ पे वेजिटेबल्स उल्टी सीधी रखी हुई थी, ऐसा कह लीजिए। अ फ्रेल यंग वोमेन, एक वीक युवा औरत, इज कुकिंग, पका रही थी, द इवनिंग मील, शाम का भोजन, फॉर द होल फैमिली। ऐसी कंडीशन में एक कमज़ोर महिला अपने घर में अपनी फैमिली के लिए खाना पका रही थी शाम का। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब यहाँ पे बड़ी बात कह रहा है, जैसे जहाँ पे फायर वुड वाला स्टोव होगा वो घर पूरी तरह से धुएं से भरा रहता है। मतलब ऐसे कह लीजिए आप लोग गांव से जो लोग कहते हैं, जहाँ पे चूल्हे में खाना बनता है उस घर में कितना धुआं होता है ना। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक, यद्यपि उसकी आंखें धुएं से भरी थी। सी स्माइल्स, और वो धुएं से भरी आंखों में होते हुए भी वो मुस्कुराती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स, मतलब मुकेश उसको कहाँ ले गया था नरेटर को, अपने ब्रदर्स के घर पे, एल्डर ब्रदर के घर में। और वो जो औरत थी वो कौन थी, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी बेटा। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, क्यों बोल नहीं रहे कि तो क्या है? ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। आगे, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द, नॉट मच ओल्डर इन, हाँ बेटा, अरे नहीं आ रही आवाज़? हेलो बेटा, एक आध फोन आ जाते हैं ना तो प्रॉब्लम कर देते हैं ये। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब बहुत पुराने सालों में ना जाएं तो सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, मतलब अब शुरू हो गया था कि उसको बहू का रिस्पेक्ट मिले, ठीक है ना। मतलब बहुत पुराने में ना जाएं तो आज के टाइम पे, मतलब अब जब जाके देखते हैं तो वहाँ पे उस औरत को एक बहू का रिस्पेक्ट मिल रहा था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, मतलब
बहू को क्या कहते हैं? डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस कहते हैं ना। हेलो। ओके। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, मतलब जो पहले से ही 3 व्यक्तियों का चार्ज संभाले हुए थी, मतलब 3 लोगों का खाना बनाती थी। कौन कौन? हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। मतलब कितने लोगों का खाना बनाती थी? अपने पति के लिए, यानी मुकेश के बड़े भाई के लिए, मुकेश के लिए, और मुकेश के पिता के लिए, पापा के लिए। ओके बेटा। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, और जब वृद्ध व्यक्ति यानी मुकेश का फादर इंटर करता था, सी जेंटली विड्रा बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो जेंटली मतलब साधारणतया कहाँ छिप जाती थी? टूटी हुई दीवालों के पीछे। एंड ब्रिंग्स हर बेल्स क्लोजर टू हर फेस, और जब सामने आना पड़ता था तो अपना घूंघट ढक लिया करती थी। ठीक है ना। बेल मीन्स घूंघट होता है बेटा, ऐसा कहिए। तो देखिए वहां आज भी कस्टम या ट्रेड को फॉलो किया जाता है, और जब एल्डर पर्सन आते हैं तो महिलाएं क्या करती हैं? दीवार के पीछे छिप जाती हैं, और जब सामने आना होता है तो अपने फेस पे क्या कर लेती हैं? बेल कर लेती हैं, घूंघट कर लेती हैं। ठीक है। एज एज कस्टम डिमांड्स, ये रीत रिवाज की मांग थी, ये कस्टम की मांग थी, रीत रिवाज की मांग थी, ऐसा रीत रिवाज कहता था। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, ऐसा कस्टम कहता कि था कि बहुएं, डॉटर्स इन लॉ मतलब बहुएं को अपने फेस अवश्य ढकना चाहिए लोगों के सामने। ठीक है ना। मेल अपने से, सॉरी, अपने से बड़े जो मेल होते हैं उनके सामने ऐसा रिवाज कहता है कि घूंघट ढकना चाहिए या फेस को ढकना चाहिए। ओके। ओके। इन दिस इन दिस केस द एल्डर इज एन इम इम्पोर क्या है? इम्पोर्सिड बैंगल मेकर। इन दिस केस, इस केस में जो बड़े होते थे वो थोड़ा सा बैंगल मेके बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ियां बनाने में एक क्या कहेंगे इसको? एम्पोरिस्ड मीन्स क्या होता है बेटा? आगे पढ़ते हैं तो अब मीनिंग आएगी। इन दिस केस द एल्डर इज एन एम्पोरिस्ड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब इस स्थिति में जो एल्डर्स थे वो बैंगल बना, बैंगल को परिवर्तित रूप से मतलब नए नए तरीके की बैंगल बनाने का काम करते। हाँ, सुदृढ़ीकरण ना। हाँ हाँ, समझ गया समझ। हाँ, वही वही वही। इस केस में जो बड़े होते थे वे बैंगल बनाते थे, मतलब उनको अच्छे से अच्छे बैंगल बनाया करते थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, मतलब लंबे टाइम तक मेहनत करके, हार्ड लेबर करके अच्छी से अच्छी सुदृढ़ चूड़ियां बनाया करते थे, अच्छी से अच्छी चूड़ियां बनाया करते थे। ठीक है ना, यहाँ का मतलब है। फर्स्ट एज अ टेलर, then a bangle maker, he has failed to renovate a house। अब देखिए बताते हैं कि उस घर में पहले एक टेलर का काम करता था, वो जो आदमी था। देन अ बैंगल मेकर, बाद में चूड़ियां बनाने का काम करने लगा। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, फिर भी एक हाउस को रेनोवेट मतलब सही करने में असफल रहा। रेनोवेट मतलब टूटे फूटे घर को सही बनाने में असफल रहा। मतलब वो इतने काम के, पहले टेलरिंग का काम किया, फिर बैंगल बना रहा था, लेकिन आज तक अपने उस पुराने हाउस को रेनोवेट नहीं कर पाया था। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजकर ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। ऑल सभी, ही हैज मैनेज वो मैनेज करता था, टू डू ऐसा मतलब बैंगल बना बना करके वो सभी चीजों को मैनेज करता था। इज टू टीच देम, और वो सिखाना चाहता था
व्हाट ही नो, जो वो चाहते हैं, जो वो चाहता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। मतलब वो किसी तरह इन चीजों को बना बना करके परिवार चलाता था और वो बच्चों को भी सिखाना चाहता था। जो वो जानता था कि कौन क्या जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि चूड़ियां बनाने की कला क्या है, वो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता था। अब आगे क्या कहते हैं, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। बाप रे, देखिए, इट इज द कर्म, हिज डेस्टिनी। उसकी मदर क्या कहती है, इसके कर्म में यही लिखा है, यही काम लिखा है, उसकी भाग्य में यही लिखा है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती हैं, इसकी किस्मत में यही लिखा है। Who has watched her own husband, जिसने अपने स्वयं के पति को देखा है, go blind, अंधे होते हुए, with the dust, डस्ट के साथ, from polishing the glass of bangles, मतलब बैंगल के ग्लास को पॉलिश करते हुए जो डस्ट आती है, उससे अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। और उसको कहती हैं, ऐसा कैसे होता है, जिसकी किस्मत में जैसा होता है, जैसा भाग्य में होता है, वैसा ही होता है। कैन आ गॉड गिवन लेनेज फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कहाँ गया भैया। कैन आ गॉड गिवन लेनेज एवर बी ब्रोकन, क्या गॉड ने दिया है हमेशा एक ऐसी एज, एक ऐसी लिनेज, एक ऐसी लाइन जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, मतलब क्या भगवान ने ऐसा ही लिखा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो अनुभव करती है, वो अपने आप में बात करती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि क्या चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लेना, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल बैंगल्स देखा है। इन द हाउसेस, हाउसेस में, घर में। इन द यार्ड, अब यहाँ पे एक ऐसी इम्प्लाइज वो अनुभव करती है कि बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, कि अगर बैंगल मेकर्स के जाति में, बैंगल मेकर के घर में पैदा हुआ है, तो दे हैव सीन नथिंग, कि उसने कुछ नहीं देखा। मतलब अगर वो चूड़ी बनाने वाले घर में पैदा हुआ, तो वो चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं देखा। जैसे कहाँ कहाँ आगे बता रहा है, नथिंग बैंगल्स इन द हाउसेस, घरों में, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउसेस, अन्य घरों में, एवरी अदर यार्ड, अन्य मैदान, अन्य जगहों पे, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, मतलब अन्य, मतलब क्या वो कहीं भी फिरोजाबाद की स्ट्रीट में, अदर घरों में, अन्य जगहों पे और कुछ नहीं देखा। स्पाइरल ऑफ ब्लंग बैंगल्स, अब स्पाइरल ऑफ बैंगल्स जानते हैं बेटा क्या होता है, एक ऐसी चूड़ी जिसको लपेटते जाओ ना, हेलो, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स वही है जैसे स्पाइरल नोट होती है, तो एक ऐसी चूड़ी जिसको लपेटते जाओ ना, एक ही होती है, उसको लपेटते जाओ। आप लोगों ने तो देखा होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब कौन कौन सा चीजें देखा है, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, मतलब यही कलर जो कहाँ से लिए गए हैं, रेनबो से। रेनबो में कितने कलर हैं, 7, यही 7। आपने तो पढ़ा होगा ना बेटा। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, मतलब पड़ी हुई होती थी यार्ड्स में, एक टीले की तरह, एक घूर की तरह, मतलब ये सारी चूड़ियां, ये सब समान कलर में एक टीले की तरह, एक माउंट की तरह यार्ड्स में पड़ी होती थी। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, और उन्हें उठाकर कहाँ रखा जाता था,
फोर व्हील हैंड कार्ट मतलब ठेलिया। फोर व्हील्ड हैंड कार्ट क्या होती है? ठेलिया देखा है आपने? हाँ बेटा, उसका अंग्रेजी नाम जान लीजिए, फोर व्हील्ड हैंड कार्ट। उसको उठा करके वहां से थैलिए में रख लिया जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन along द नैरो लेन्स ऑफ द सेंटी टाउन, मतलब उनको यंग मैन के द्वारा पुश करके आगे ले जाया जाता था उस टाउन के पतली पतली गलियों में। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और वहां ले जाया जाता था जहां पे अंधकार में लोग हंटमेंट करते थे, मतलब शिकार क्या करते थे, शिकार मतलब जो, मतलब ऐसी जगहों पे रहते जहां अंधकार होता था, ऐसा कह लीजिए। नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मतलब ऐसे अंधकार में जहां पे लोग ऐसी फ्लेम पे लैंप के रहा करते थे जो फ्लिकर करती थी, मीन्स जलती बुझती, मतलब एक समान कांस्टेंट नहीं रहती। फ्लिकरिंग का मतलब जैसे दीपक जला दो, उसकी रोशनी कभी कांस्टेंट नहीं रहती ना। तो मतलब उन स्थानों तक पहुंचते थे जहां पे लैंप की लाइट फ्लिकर किया करती थी। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, जहां पे लड़के लड़कियां अपनी फादर और मदर की